Hey folks, welcome to Tech Converse. In this video, I'll explain SQL Server command. Basically, SQL Server command क्या है और हम इसको क्यों यूज करते हैं. एक्चुअली मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में DDL, DQL, DML ये सारे के सारे कमांड जो है मैंने एक्सप्लेन नहीं किए हुए. इनको मैंने मतलब बिल्कुल भी इनके बारे में बताया नहीं है. तो बेसिकली मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि मेरे को एक बार बता देना चाहिए. अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको मतलब सारी चीज़ें पता है. हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिक टू एडवांस लेवल पे सारी चीज़ें कवर करूँ. और अगर आपको पता है सारी चीज़ें बट आपको डीडीएल और डीएमएल कोई पूछ लेता है तो आपको ये नहीं पता होगा कि डीडीएल डीएमएल होता क्या है. बट आप उसके कॉन्सेप्ट को जानते हो, उसको यूज करना जानते हैं. तो जैसे कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को फॉलो किया होगा तो मैं अभी यहाँ पे आता हूँ. ये है मेरा सीक्वल सर्वर. अब जैसे यहाँ पे क्रिएट टेबल है. टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है, डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है. लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि क्रिएट टेबल जो है, क्रिएट जो क्वेरी है, ये किस जो स्टेटमेंट है ये किस कमांड की कैटेगरी में आता है. डीडीएल में आता है, डीएमएल में आता है. जैसे ये सेलेक्ट है, सेलेक्ट भी आपको नहीं पता. तो मुझे बस यही चीज़ें इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है डीडीएल और डीएमएल का, यही मुझे एक्सप्लेन करना है. तो उससे पहले मैं आता हूँ. मैंने एक वेबसाइट ओपन किया हुआ है, गीक्स फॉर गीक्स. ये इसको दिखाने का मेरा मोटिव ये है कि गीक्स फॉर गीक्स के साइट पे आप जाएंगे तो डीडीएल के अंदर क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट, ये 4 पार्ट्स हैं. अगर आप यही चीज़ माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे जाके देखेंगे तो डीडीएल डेफिनेशन लैंग्वेज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे अल्टर, कोलेशन, क्रिएट, ड्रॉप, डिसेबल, ट्रिगर. यहाँ पे अल्टर भी है और यहाँ पे अल्टर, यहाँ पे भी अल्टर. मतलब यहाँ पे 4 पार्ट है. यहाँ पे ज़्यादा है. यहाँ पे मोर देन 4 क्वेरीज है. यहाँ पे स्टेटमेंट है. तो ये आपको डिफरेंस मिल सकता है. तो इस पे कोई डिस्कशन और डिबेट का पार्ट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए. अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं ये चीज़ नहीं ऐसे, तो माइट बी दे आर रेफरिंग सम डिफरेंट रिसोर्स. उनका कुछ और रिसोर्स होगा जहाँ से उसको रेफर कर रहे हैं. तो इस पे डिबेट का पार्ट नहीं है. तो मेरे पर्सनल व्यू से एज ए इंटरव्यूअर अगर मैं बोलूँ तो मेरे को घंटा नहीं फर्क पड़ता कि आप डीडीएल और डीएमएल आपको आता है नहीं आता. मुझे इतना पता है कि आपको क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट, इंसर्ट, अपडेट ये सारा आपको पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली आप इसी पे काम करेंगे. कई बार इंटरव्यूअर कुछ लोग होते हैं, डीडीएल कमांड की क्राइटेरिया बता दो. क्या स्टूपिड क्वेश्चन है ये, कौन याद करके बैठा है. अभी इंटरव्यू ने कुछ ऐसा पूछ लिया कि तो आपको भी याद नहीं होगा. तो ऐसा चीज़ पूछो जो लॉजिकली हो. कुछ लोग होते हैं इंटरव्यू लेने आते हैं, उनका प्री सेट नहीं होता, माइंड सेट नहीं होता. वो इंटरव्यू की कॉल पे आके डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या पूछना है. ऐसा मेरे साथ बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है. वो इंटरव्यू कॉल पे भूल जाते हैं उनको पूछना क्या है. तो जब वो भूल जाते हैं तो मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मेरा यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होने वाला. मुझे पता चले क्योंकि आपने कोई प्लान ही नहीं करी है, आपकी रिक्वायरमेंट ही आपको नहीं पता है. तो ये सारी की सारी चीज़ें थोड़ा सा ऐसे चल रही हैं. तो मेरे हिसाब से याद अगर कर सकते हो तो कर लेना. बट कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इनको याद करना. हाँ, क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए. इनको कैसे यूज किया जाता है, डीक्यूएल कमांड क्या होता है, डीसीएल क्या होता है, ये सारा का सारा कैसे हम यूज करते हैं ये आपको पता होना चाहिए. बट इनको याद करना आई डोंट थिंक करेक्ट वे है. तो मेरे को ये बताना था. ठीक है कि इस वीडियो में तो मैंने ये सारे का सारा आई थिंक कवर कर दिया. बेसिकली मैंने रियलाइज किया यार मैंने बताया नहीं है. अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो फिर ये थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट हो जाएगा. पूछ लेगा तो फिर आप बता नहीं पाओगे. बट आपको पता है कि क्रिएट टेबल क्या होता है. तो इस चीज़ को जस्ट मतलब ओवरव्यू समझ लीजिए या फिर उसको हाईलाइट करने के लिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया. अब मैं आता हूँ अपने. अभी आपको पता चल गया क्रिएट किस कमांड किस उसमें आता है. क्रिएट हमारा आता है डीडीएल कमांड. ठीक है. एंड देन सेलेक्ट आता है हमारा डीक्यूएल में. राइट. तो ये और जबकि हम मल्टीपल टाइम ये यूज करेंगे. सेलेक्ट, क्रिएट तो चलो एक बार दो बार जब भी हम टेबल क्रिएट करेंगे उसी टाइम यूज करेंगे. सेलेक्ट तो हमारा है ये टेबल को व्यू करने के लिए हम सेलेक्ट कमांड को यूज. अब नेक्स्ट वीडियो में जो मैं कवर करने वाला हूँ मैं बनाऊंगा स्कीमा क्या होता है, स्कीमा को कैसे क्रिएट किया जाता है, स्कीमा को कैसे अल्टर किया जाता है. ये सारा का सारा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा. और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जैसे क्रिएट टेबल्स और टेबल. एक टेबल मैंने क्रिएट किया हुआ है तो मैं इसको अगर रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या शो कर रहा है, देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम चाइल्ड टेबल इन अ डेटाबेस. बेसिकली दैट मीन कि ये टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है हमारे डेटाबेस के अंदर. आप इसे दोबारा नहीं क्रिएट कर सकते. लेकिन मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा इसको कैसे क्रिएट किया जाता है और क्यों क्रिएट किया जाता है और वे ऑफ क्रिएशन क्या है. तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट वीडियोज में एक्सप्लेन करूंगा. स्कीमा क्या होता है, स्कीमाज भी मैं एक्सप्लेन करूंगा. आई विल ट्राई टू लाइक एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग ऑन अ ग्रैनुलर लेवल so that you people will not face such like any doubt or any issue. तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ. नॉट दिस ओनली दिस वन पार्ट. अल्टरेशन कैसे किया जाता है, अपडेट कैसे किया जाता है, ये सारा का सारा मैं अपकमिंग वीडियोज में कवर करूंगा. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.